नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नई अफीम नीति घोषित होने से पहले वॉइस ऑफ एमपी के पास दिल्ली से एक बार फिर बड़ी खबर आ रही है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, क्योंकि लगातार अफीम नीति को लेकर किस तरीके से बदलाव होना चाहिए और क्या किसानों की मांगे हैं, उसे लेकर उनकी मांगे लगातार सरकार तक पहुंचाते आए हैं। ऐसे में एक बार फिर फर्ज हमारा बनता है, जब नई अफीम नीति आएगी तो किस तरीके से उसमें परिवर्तन होना चाहिए और क्या अफीम किसानों की मांगे हैं। ऐसे में बात किया है तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्या दिल्ली से बड़ी खबर है। मुस्तफा जी, बात की जाए तो क्या बड़ी खबर दिल्ली से? देखिए नवीन, सबसे पहले तो वो तमाम किसान जो इस समय वॉइस ऑफ एमपी देख रहे हैं उनको राम राम। और एक लंबे अरसे बाद हम किसानों से बात करने के लिए एक बार फिर हाजिर हुए हैं। आप सब लोग भी चुनाव को लेके काफ़ी व्यस्त थे और चूँकि अफीम की जो फसल है वो सरकार के पास जमा होने के बाद ये विषय एक बार डिब्बे में बंद हो गया था। अब चूँकि जुलाई का महीना है और उसके बाद एक हलचल शुरू हुई है दिल्ली के मंत्रालय में, विभाग में, नारकोटिक्स विभाग में। तो जाहिर सी बात है कि ये आवश्यक होता है कि इस समय हम उन अफीम के किसानों से जुड़े मुद्दे पे बात करें और उसको लेके किस तरह की तैयारियां सरकार में चल रही है और क्या अच्छी खबर सरकार से अफीम किसानों के लिए आ सकती। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले तमाम लोगों से अनुरोध है कि यदि आपको हमारी खबरें सच्ची और अच्छी लगती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गूगल प्ले स्टोर से हमारे न्यूज़ ऐप वॉइस ऑफ एमपी को डाउनलोड करें और इसके साथ तमाम खबरों को आप नीमच के सबसे बड़े केबल नेटवर्क KTV के 130 नंबर चैनल पर भी देख सकते हैं। तो नवीन, ये जो खबर है दिल्ली से जो हमारे पास आ रही है वो बेहद ही ख़ास खबर है और वो खबर हम किसानों को सुनाएंगे, किसानों को बताएंगे। उससे पहले मैं अपनी एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि चूँकि हर बार जब अफीम नीति आती है तो कई खामियां उजागर होती है, उसको लेके किसानों में नाराज़गी देखी जाती है और फिर उसी हलचल के साथ वो सारी कवायद चलती रहती है। किसान ज्ञापन देते, जुलूस निकालते, आंदोलन करते और हम मीडिया के जो लोग हैं हम भी उन बातों को सरकार तक पहुंचाते और सरकार तक लगातार अफीम किसानों का दर्द पहुंचता है और आखिरकार जब बार बार मांगे उठती है, आवाज़ें उठती है तो सरकार भी उन बातों पे गौर फिक्र करती है, विचार करती है और ये कोशिश करती है कि उस मामले में रद्दबदल किया जाए। इस समय एक बेहद ही ख़ास चीज़ हुई है, वो ये है कि नीमच, यदि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की बात करें तो मध्य प्रदेश इकाई के जो डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर है वो संजय कुमार साहब हैं। वही जो एशिया की सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री है जहां शशांक यादव का मामला हुआ था, वहां पर इस समय जो IRS अफसर है वो नरेश बुंदेल साहब हैं और ये दोनों ही अफसर IRS कार्डर में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं और हार्ड वर्कर माने जाते हैं और बेहद ईमानदार माने जाते हैं। और जब से इन दोनों अधिकारियों ने इन विभागों में चार्ज लिया है तब से हम देख रहे हैं कि हर रोज़ जो है काफ़ी चीज़ें किसानों के हक में हो रही है। जैसे कि जो इस समय हमारे पास खबर आ रही है कि जो अफीम फैक्ट्री है जहां पर जो पिछली बार सबसे बड़ा मुद्दा बना था और शशांक यादव के केस के बाद मीडिया की सुर्खियों में अफीम फैक्ट्री आई थी, तो जब से नरेश बुंदेल साहब वहाँ के जनरल मैनेजर होकर बनकर आए हैं तो हमारे पास जो खबरें आ रही वो ये आ रही है कि अफीम फैक्ट्री के अंदर जो बम्पर स्टॉक अफीम का था वो धीरे धीरे वो ख़त्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। उसका एक ख़ास कारण ये है कि अफीम का जो अफीम फैक्ट्री की जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो बहुत तेज़ी से काम कर रही है और वो बाई प्रोडक्ट्स बना रही है और ख़बरें हमारे पास ये तक आ रही है कि ये फैक्ट्री 4 टाइम्स ज़्यादा काम कर रही है। जितना उत्पादन पहले इस फैक्ट्री से होता था उससे प्रोडक्शन 4 गुना तक बढ़ गया है। जो नए GM आए उन्होंने पूरे अमले में एक कसावट ला दी है। तो चूँकि जब अफीम का स्टॉक जो है वो ख़त्म होता है तो जाहिर सी बात है कि सरकार को अफीम की ज़रूरत पड़ेगी और सरकार को जब अफीम की ज़रूरत पड़ेगी तो निश्चित बात है कि सरकार अफीम के पट्टे बढ़ाएगी। और एक ख़बर ये भी हमारे पास है कि
जो अफीम फैक्ट्री में इस बार गाढ़ता परीक्षण का काम चल रहा है वो बेहद ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रहा है, और ख़बरें ये भी है कि किसानों की गाढ़ता के जो परिणाम है वो काफ़ी पॉजिटिव आएंगे और काफ़ी बेहतर आएंगे। और जैसा कि आप एक बात बता दें कि चूँकि केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग में और अफीम फैक्ट्री में जब डेड ऑनेस्ट ऑफिसर बैठे हैं, किसानों की सुनने वाले अधिकारी बैठे हैं और पूरी मुस्तैदी से कसावट के साथ वो मशीनरी को चला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में किसानों को भी जाहिर सी बात है कि उनके परिणामों पे और उनके कार्यों पे भरोसा करना चाहिए, ना कि जो बिचौलिए हैं, जो बीच के लोग हैं, जो किसानों से नाजायज़ वसूली करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। और यदि उनको कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो वो सीधे इन अधिकारियों तक पहुंचानी चाहिए। तो जो फैक्ट्री में इस बार का गाढ़ता परीक्षण है, जो हमारे पास खबर है, वो बेहद ही ट्रांसपेरेंट तरीके से और बहुत ही सिक्रेसी के साथ हो रहा है। यहाँ तक कि लैब के अंदर जो अधिकारी तैनात हैं उनको ये नहीं पता होता है कि ये किसका सैंपल है, कहाँ का सैंपल है, किस क्षेत्र का सैंपल है। और बहुत ही मतलब जिसे कहा जाए कि एक उस पूरी प्रक्रिया को बेहद ही कसावट के साथ किया जा रहा है। तो जो मुद्दे की बात है, जो हमारे पास खबरें आ रही है वो ये आ रही है कि अब इस बार 2022-23 की जो नई अफीम नीति आने वाली है उसमें सरकार जो है वो नए पट्टे जारी कर सकती है। ये अफीम किसानों के लिए बड़ी खबर है। और ये खबर जो इसका एक बड़ा कारण है वो ये है कि फैक्ट्री के अंदर अब अफीम का स्टॉक ख़त्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार नए पट्टे देगी। और दूसरी एक बड़ी वजह जो सामने, एक और वजह है जो सामने दिखती है, वो ये है कि 2023 और 24 ये दोनों ही साल चुनाव के साल हैं। तो ऐसे में सरकार किसी भी सूरत में अफीम किसानों को नाराज़ करने का जोखिम नहीं उठाएगी। तो जैसी खबरें हमारे पास आ रही, जो प्रस्ताव यहाँ से बनकर गए हैं दिल्ली की तरफ, उसमें भी ये कहा गया है कि और अधिक पट्टे दिए जाए। जैसा कि जो नॉर्मल पट्टे थे, लोईनी चिरनी वाले पट्टे थे, जो पिछला फसल सत्र गया उसमें करीब 30-32 हज़ार के करीब थे, और 6,500 पट्टे मध्य प्रदेश में CPS पद्धति में थे। तो हमारे पास जो खबर आ रही वो ये आ रही है कि CPS में और नॉर्मल दोनों ही कैटेगरी के अंदर सरकार नए पट्टे जारी कर सकती। और चूंकि एक मांग लगातार किसान करते रहे और किसानों की इस आवाज़ को हम भी दिल्ली तक पहुंचाते रहे, वो ये कि जो 97-98 से जो पट्टे हैं वो बहाल किए जाए। और तो वो पट्टों यदि सरकार उस डायरेक्शन में जाती है पट्टे बहाली को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में नए पट्टे जारी होंगे। पर जो खबरें हमारे पास है वो ये है कि इस बार डेफिनेटली सरकार नए पट्टे जारी करेगी, वो लोईनी चिरनी में भी जारी करेगी और CPS में भी जारी करेगी। जी नवीन। मुस्तफा जी, बात की जाए तो परीक्षण और जो अफीम किसान जब अफीम लेके जाता है तो वहाँ पर उसको जो ये डर रहता है कि क्या उसका रिजल्ट आएगा, तो उसे लेकर भी क्या सरकार कोई फैसला ले रही? देखिए नवीन, वॉइस ऑफ MP लगातार ये बात करता रहा है और हमने हमेशा सरकार के सामने इस मुद्दे को रखा है और ये कहा है कि जो अफीम का परीक्षण होता है वो ऑन द स्पॉट उसका फैसला आना चाहिए। जब अफीम दे के किसान चला जाता है उसके 2 महीने 3 महीने बाद परिणाम आते हैं और उसके बाद जो है तो काफ़ी क्लैशेस होते हैं। तो जो हमारे पास जो इस समय खबर है वो ये आ रही है कि आधिकारिक स्तर पे इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि रैपिड टेस्ट मशीन जो है इस बार लगाई जाए। तो आज तौल होता है तो वो रैपिड टेस्ट मशीन नेक्स्ट डे आपको फुल एंड फाइनल रिजल्ट दे देगी। तो ये भी एक बड़ी खबर है जिसको लेकर केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग और अफीम फैक्ट्री का एडमिनिस्ट्रेशन बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस नई अफीम नीति में जो बुआई होगी उसके बाद जो अफीम का सरकारी खरीद होगी, सरकारी तौल होगा, तो हो सकता है तब तक मौके पे वो रैपिड टेस्ट मशीन उपलब्ध हो और किसानों को तत्काल नतीजे मिलेंगे। तो जो संशय की बात होती है कि फैक्ट्री में नतीजे बदल जाते हैं या फैक्ट्री में किसी प्रकार की किसानों के साथ
ज़्यादती हो जाती है, तो वो सारी शंकाएं कुशंकाएं खत्म हो जाएगी। जब स्पॉट के ऊपर रैपिड टेस्ट होगा, स्पॉट के ऊपर रिजल्ट मिलेगा, तो किसानों के लिए एक बड़ी राहत होगी और उनको ये बात के अंदर क्या होने वाला है वो सारे संशय जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये जो खबर हमारे पास आ रही है इसमें एक अहम रोल जो है हमारे क्षेत्र के जो सांसद है सुधीर गुप्ता जी, उनका भी बड़ा रोल है, क्योंकि वो भी सरकार के सामने लगातार ये बात उठाते रहे, ये मांग करते रहे कि अफीम के नए पट्टे जारी किए जाए। और जैसा कि अभी कुछ समय पहले खबरें आई थी कि CPS को लेकर भी जो है तो जो प्लांट की बात की जा रही है वो प्लांट नीमच मंदसौर में कहीं लगे ताकि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले या वहाँ ज़्यादा खुशहाली आए, तो उसको लेकर भी सांसद सुधीर गुप्ता जी प्रयासरत है और इस मामले को लेकर भी। तो कुल मिला के एक सकारात्मक माहौल इस समय दिल्ली में लगता है, मंत्रालय में लगता है। और ये खबरें हमारे पास है कि जो नई अफीम नीति होगी उस अफीम नीति में काफ़ी चीज़ें ऐसी होगी जो किसानों को खुश करने वाली होगी और किसानों को उससे राहत महसूस होगी। और फिर हम पत्रकार हैं, हम मीडिया के लोग हैं, हम किसानों के हक की बात लगातार करते रहे हैं और करते रहेंगे। नवीन मुस्तफा, सबसे बड़ी एक चुनौती किसानों के सामने ये भी रहती है कि समय पे पट्टे नहीं मिलते, तो उसे लेकर ही सरकार को फैसला लेगी। बहुत सही बात आपने कही है। ये जो मेरे पास जो खबरें हैं वो खबरें ये है कि सरकार इस मामले में भी बड़ा फैसला ले सकती है और सरकार की कोशिश तो ये है कि नवंबर अक्टूबर तो छोड़िए, सितंबर में ही अनाउंसमेंट वो कर दें कि इनको पट्टे जारी हुए हैं। ऐसी खबरें हमारे पास आ रही, ऐसी तैयारियां सरकार कर रही और ख़ास तौर पे केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कर रहा है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि इस समय जो मध्य प्रदेश इकाई के जो अधिकारी है संजय कुमार साहब, वो बेहद संवेदनशील अफसर है और सीधे किसानों से संवाद करते हैं, सीधे किसानों की सुनते हैं। और उन्होंने इस महकमे में जिस तरह की कसवट की है, ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि जो पिछला वक्त निकला जब CPS से सरकार ने 6,500 पट्टे मध्य प्रदेश में जारी किए थे, तो केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के लिए एक बड़ा क्रूशियल वक्त था, एक टफ जॉब था। उन पे एक बड़ी जिम्मेवारी थी कि किस तरह से जो है अफीम का तोल होगा, किस तरह से जो अफीम के भरे हुए डोडे खरीदे जाएंगे। और उस विषम परिस्थिति में जबकि उनके पास 1/4 स्टाफ है जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ इस समय केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो MP इकाई की तो 1/4 स्टाफ उनके पास है, उसके बावजूद जिस महारत के साथ और जिस बेहतर तरीके से उन्होंने अफीम का सरकारी ख़रीद करवाई, उसके बाद CPS के डोडो की ख़रीद करवाई, वो बहुत ही एक अपनी पूरी उन्होंने कौशल से इस काम को अंजाम तक दिया और किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई। मुझे एक अच्छे से याद है, आपको भी याद होगा नवीन, कि जब अफीम के खेत में अफीम से भरे हुए डोडे खड़े हुए थे, उस समय काफ़ी आवाज़ें जो है मालवा मेवाड़ में उठ रही थी और ये हो रहा था कि इन अफीम के डोडों की रखवाली कैसे की जाएगी और यदि ये चोरी हो जाते हैं, ये लूट लिए जाते हैं, तो ऐसे में वो किसान क्या करेगा। लेकिन आप ये देखिए कि उस क्रूशियल टाइम में एक बड़ा फैसला जो है केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने लिया। चूँकि स्टाफ की कमी थी, पहले ये नियम बनाया गया था कि नारकोटिक्स विभाग के अफसर मौके पे जाएंगे, वो फसल का वेरिफिकेशन करेंगे, कुछ नमूने लेंगे, फिर उनको पैक करवाया जाएगा, उसको सील किया जाएगा। तो एक लंबा वक्त लगता और उतना स्टाफ नहीं है और कितने दिनों तक वो अफीम के डोडे खेतों में खड़े रहते। तो उस समय केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने एक बड़ा फैसला लिया था और ये कहा था, वो खबर भी हमने सबसे पहले दिखाई थी, ये कहा था कि जिन अफीम किसानों को CPS में डोडे खेतों में लगे हैं, वो स्वयं किसान अपने डोडे खुद तोड़े, उसको पैक करे और अपने घर ले जाए। जब अब तोल होगा तब उनको बुलाया जाएगा। तो उसके बाद एक सिरे से जो एक तनाव था वो पूरी तरह ख़त्म हो गया था और किसान भी खुद को सुरक्षित समझने लगे थे कि चूंकि वो खेतों में जो डोडे खड़े थे वो एक बड़ा सिरदर्द था, उनकी रखवाली करना, खेत पे सोना, उसकी सुरक्षा करना। और जैसे ही ये फैसला आया और ये जो एक बड़ा रद्दोबदल इसमें हुआ, वो निश्चित तौर पे जो यहाँ के जो अधिकारी है
उनकी सूझबूझ से हुआ, उन्होंने जो ऊपर मिनिस्ट्री को जो फीडबैक दिया और वहाँ से जो अप्रूवल लेके काम किया। तो कुल मिलाकर के जो बात आपने कही थी कि जिस तरह से जो अफीम के पट्टे जो है जितनी जल्दी जारी होंगे उतनी जल्दी किसान खेत तैयार कर लेगा, उसका कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि उसको पट्टा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और पता चला कि 100 किसानों ने खेत तैयार कर लिए और पट्टे 50 किसानों को मिलते हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि 50 किसानों में मायूसी होती। लेकिन यदि सितंबर अक्टूबर के मध्य में सरकार पट्टे जारी कर देती है तो किसानों को भारी सहूलियत होगी और बेहद आसानी से किसान जिसको पट्टा मिला है उसका खेत तैयार हो जाएगा और वो अपनी सारी व्यवस्थाएं कर लेगा। तो जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो यही आ रही है कि इस बार सरकार सितंबर अक्टूबर के बीच में पट्टे जारी कर देगी। नए पट्टे बढ़ाए जा सकते हैं, लुइनी चिरनी में भी पट्टे बढ़ सकते हैं और सीपीएस पद्धति में भी पट्टे बढ़ सकते हैं। और तीसरी अहम बात के रैपिड टेस्ट मशीन भी अगले सरकारी तौल तक सरकार के यहाँ पे उपलब्ध हो सकती है ताकि किसानों के रिजल्ट त्वरित दिए जाए। तो कुल मिलाकर के अफीम किसानों के लिए एक सकारात्मक खबर है, एक अच्छी खबर है। और इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे क्षेत्र के सांसद हैं सुधीर गुप्ता जी, उनका एक अहम रोल मुझे दिखाई देता है, क्योंकि दिल्ली में वो लगातार प्रयास करते रहते हैं और उनके प्रयासों से वो अवगत भी कराते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अच्छा एक एटमॉस्फेयर बनने की संभावना है अफीम खेती को लेकर। और बाकी जो चीज़ें हैं जिस पे हम बात करते रहते हैं और जो रेट को लेकर, तो उस मामले में अभी कोई खबर नहीं है। लेकिन जो प्रयास सरकार के स्तर पे चल रहे हैं, यदि वो सफल होते हैं तो निश्चित बात है उसमें भी कोई बड़ा खुशी देने वाली कोई खबर आ सकती। नवीन, तो खुशी देने वाली खबर को लेकर भी जो है वरिष्ठ मुस्तफा जी ने बताया। साथ ही अगर बात की जाए तो किस तरीके से नई अफीम नीति में किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं, सरकार किन फैसलों पर जो है काम करे, साथ ही अगर बात की जाए तो किस तरीके से जो है अफीम नीति में बदलाव होगा। साथ ही जो बड़ी खबरें जो थी, 3 बड़े पॉइंट जो है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी ने आपको बताया। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।